अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईरान, इजराइल, यूएसए का जो लड़ाई हो रहा है, इसमें अरब देश को भी अब जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान ने जितने भी अरब देश हैं सबके ऊपर अटैक किया। आप लोग जान ही रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो शायद मेन मीडिया में अभी आप लोग नहीं देख रहे हैं। न्यूक्लियर जो प्लांट है ईरान का, वहाँ पे अटैक हुआ है और ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर अटैक होता है, वहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है तो पूरा ईरान तबाह हो ही जाएगा। साथ में उससे सटा हुआ जितना देश है वो लोग भी नहीं बचेंगे। डिटेल में मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको सऊदी से खबर बता रहा हूँ। सऊदी अरबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, आज उनका मीटिंग था रियाद में। प्रिंस फैसल, उन्होंने क्या कहा कि ईरान का हरकतों के वजह से अब वो भरोसे के काबिल नहीं रहे। हमने जो भरोसा उन पे किया था वो भरोसा टूट चुका है। उन्होंने चाइना के बारे में भी कहा कि चाइना ने जो हमारा मतभेद ख़त्म किया था और दोस्ती करवाई थी ईरान के साथ, अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम दोबारा ईरान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्रिंस फैसल ने यह भी कहा कि ईरान अरब मुल्कों पे जिस तरीके से अटैक कर रहा है, सारे मुल्कों का नाम उन्होंने गिनाया जहाँ जहाँ पे अटैक हो रहा है। सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अजरबैजान, तुर्की, लेबनान, ये सारे जगह में जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है, इससे ये पता चलता है कि ईरान हमारे साथ मिलके नहीं रहना चाहता। ऐसा कहा प्रिंस फैसल ने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ईरान ये ना समझे हम लोग चुप है तो कि हम लोग डर गए। हम लोग डरे नहीं हैं। हम लोग शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये युद्ध को बढ़ाना नहीं चाह रहे। ऐसा कहा इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा ईरान ने कहाँ कहाँ पे क्षति पहुंचाई। आप लोग जान ही रहे होंगे कि ईरान ने मिडिल ईस्ट का जितना भी कंट्री है उसके ऑयल डिपो पे, गैस डिपो पे अटैक किया है। वो सब मैं बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, आप ये जान ही रहे होंगे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। ईरान ने यह कहा था कि हमारा दुश्मनी हमारे भाइयों से नहीं है, हमारा दुश्मनी यूएस और इजराइल के लोगों से है जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं, और हम अरब देशों में अटैक वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे उनका ठिकाना है। ऐसा ईरान ने कहा था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये लड़ाई में भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि लड़ाई कभी सही नहीं होता है। लड़ाई से हमेशा विनाश होता है। लड़ाई कभी भी कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए, दूसरा जो बड़ी खबर है ना, वो ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट है, आप लोग को मालूम होगा, बुशेहर में। यहाँ पे ना स्ट्राइक हुआ है। ईरान ने यह बताया है कि उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका 350 मीटर दूर में हमले हुए हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर प्लांट में कोई ऐसा क्षति नहीं हुआ है जिससे कि ये प्लांट ब्लास्ट हो जाए। इमेजिन करिए, अगर ये न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कोई मिसाइल गिरता है या अटैक होता है और ये ब्लास्ट कर जाता है तो इसका खमियाजना क्या होगा। पूरा ईरान तबाह तो हो ही जाएगा। एक बच्चा, एक जानवर, एक पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ईरान से जितने भी कंट्री सटे हुए हैं उनका हाल क्या होगा। क्या वो लोग सेफ रहेंगे? नहीं, वो लोग भी सेफ नहीं रहेंगे। इसका रिएक्शन इतना खतरनाक होगा कि आसपास के जितने भी खाड़ी के देश हैं उनको भी खमियाजना भुगतना पड़ेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएसए और इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम अरब के जो देश हैं उनको भी होगा जो अभी ईरान का साथ नहीं दे रहे।
इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अगर प्लांट में कुछ भी होता है तो पूरा दुनिया में भूचाल आ सकता है। खास करके रशिया ने भी इसका बहुत ज़्यादा निंदा किया है और इजराइल और यूएसए से रिक्वेस्ट भी करा है कि भाई ये न्यूक्लियर प्लांट के सामने तुम लोग कोई अटैक मत करो, नहीं तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है। रशिया के अलावे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने भी सेम यही वार्निंग दिया है कि ये प्लांट पे अगर कुछ भी ब्लास्ट वगैरह हुआ तो बहुत बड़ा खतरा होगा दुनिया के लिए। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इजराइल और यूएसए डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक तो कर नहीं सकते ईरान के ऊपर, इसलिए वो लोग कुछ ऐसा चाल चल रहे हैं कि ईरान का ही जो न्यूक्लियर प्लांट है वो ब्लास्ट हो जाए और खुद सब कुछ तबाह हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।